हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर प्राची और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हेपेटोबाइलरी ट्री के बारे में, नॉर्मल फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा गॉल ब्लैडर की जो पैथोलॉजी होती है वो भी डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही शॉर्टली और बहुत ही इजी तरीके से मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि हेपेटोबाइलरी ट्री, ठीक है, यानी इसमें लीवर भी है, बाइल भी है, एक पूरा सिस्टम बना है। ओके, तो सबसे पहले हम इसको लेबल कर लेते हैं डायग्राम को। दिस इज योर लीवर जो कि बाइल बनाता है, ठीक है। बाइल का फॉर्मेशन लीवर में होता है। ओके, बाइल का फॉर्मेशन हुआ बाइल कैनिलिकुलाई में, देन यहाँ से आता है राइट हेपेटिक डक्ट एंड दिस इज योर लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ठीक है, जो कि बाइल लेके आ रहा है। राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट मिलके क्या बनाता है? कॉमन हेपेटिक डक्ट। ओके, ठीक है, यहाँ तक के तो हुआ। अब बाइल की बात कर रहे हैं हम कब से, तो बाइल क्यों जरूरी है? सबसे पहली चीज कि जब फैट, जो आपके फैट के मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स रहते हैं, यानी उनका साइज बहुत बड़ा रहता है, तो उसे शॉर्ट में करने के लिए, उसे तोड़ने के लिए लगता है बाइल। ओके, क्योंकि हम जो भी खाना खा रहे हैं उसका हमें एब्जॉर्प्शन कराना है, तो सिमिलरली फैट का भी हमें एब्जॉर्प्शन करवाना है। तो जो बाइल जो है वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो है फैट के, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में इमल्सिफाई करता है। ओके, बेसिकली बाइल का फंक्शन रहता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में। तो कॉमन हेपेटिक डक्ट आपका बन गया था। और ये बाइल जो है वो स्टोर कहाँ पर होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, बाइल स्टोर कहाँ पर होता है? बाइल स्टोर होता है आपका गॉल ब्लैडर में। ओके, गॉल ब्लैडर में आपका बाइल स्टोर होता है। बाइल का फॉर्मेशन होता है लीवर में। ओके, तो जब भी हम कोई फैटी फूड खाते हैं, जैसे आपने पिज्ज़ा खाया, पिज्ज़ा में चीज़ है, या बटर खाया, घी खाया, तो जैसे ही फैट आता है तो बाइल कहाँ स्टोर है? गॉल ब्लैडर में स्टोर है। तो गॉल ब्लैडर आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है और बाइल रिलीज होता है, बाइल निकलता है और फिर वो बाद में इंटेस्टाइन में जाता है ताकि एब्जॉर्प्शन हो जाए फैट का, ठीक है। तो वो कैसे जा रहा है इंटेस्टाइन में, वो पूरा हम फ्री आगे डिस्कस करने वाले हैं। गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन कौन करवाता है? हार्मोन रहता है जिसका नाम है कोलिसिस्टोकाइनिन। ओके, CCK, कोलिसिस्टोकाइनिन। तो व्हाट दिस कोलिसिस्टोकाइनिन इज डूइंग, ये कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है गॉल ब्लैडर का, ठीक है। तो जो गॉल ब्लैडर का भी एक डक्ट है, जैसे लीवर का डक्ट था राइट साइड में, राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट में था लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, दोनों मिलके बने कॉमन हेपेटिक डक्ट। तो वैसे ही गॉल ब्लैडर का भी खुद का एक डक्ट रहता है जिसका नाम रहता है सिस्टिक डक्ट। ओके, सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट, गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो बाइल है वो सिस्टिक डक्ट में आया, फिर वो यहाँ पर आ जाता है, ये दोनों मिल जाते हैं, तो कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट मिल जाते हैं, तो दूसरा डक्ट बनाते हैं जिसका नाम है कॉमन बाइल डक्ट, CBD, ठीक है। कॉमन बाइल डक्ट कैसे बना? कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट, ये दोनों डक्ट यहाँ जुड़ गए और बन गया कॉमन बाइल डक्ट। अब तुम्हारा बाइल कहाँ पर है? कॉमन बाइल डक्ट के अंदर है। कहानी यहाँ तक नहीं खत्म होती है, और भी आगे बढ़ती है। जो आपका पैंक्रियाज है वहां से भी एक डक्ट निकलता है जिसे हम कहते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट। तो हमें फैट का एब्जॉर्प्शन कराना है, और एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या विलाइज प्रेजेंट रहते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस कराते हैं, ठीक है। सो जो पैंक्रियाज है वो भी दूसरी डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकालता है दूसरे मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करने के लिए। जैसे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए निकलती है एंजाइम ट्रिप्सिन, ठीक है, और लाइपेज निकलती है फैट को एब्जॉर्प्शन कराने के लिए। फैट का एब्जॉर्प्शन कराने के लिए लाइपेज जरूरी है, लेकिन उसके पहले फैट का ब्रेकडाउन होना जरूरी है, यानी बड़े जो मॉलिक्यूल्स है उसको हमको छोटे में तोड़ना जरूरी है, जो कि बाइल करवा रहा है, ठीक है। तो पैंक्रियाज भी अपना पूरा डाइजेस्टिव एंजाइम निकालता है। ये पैंक्रियाटिक डक्ट आपका आ गया, इसके अंदर से भी एंजाइम निकल रहे हैं, और हमारा कॉमन बाइल डक्ट भी बढ़िया बाइल लेके आ रहा है। तो ये कहाँ जा रहे हैं? सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडिनम में जाके रिलीज हो रहे हैं। स्पिंक्टर ऑफ ओडाई यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो वो गाइड करता है सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडेनम में। अब पैंक्रियाटिक जूसेस भी प्रेजेंट है और बाइल भी चले गए हैं, तो इस तरीके से फैट का एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये हमने बात करी नॉर्मल फिजियोलॉजी की, ठीक है, कैसे हुआ बाइल, कैसे फॉर्मेशन हुआ, कैसे वो सारे डक्ट्स में से गुजर के स्मॉल इंटेस्टाइन में सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडिनम में चले गया, ठीक है। ये हमने एकदम बेसिक फिजियोलॉजी की डिस्कस करी।
अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको हमेशा याद रखना है पैथोलॉजी में, वो हम बात करेंगे। कोई कोई पॉपुलेशन में जिनका प्रीडिस्पोजिशन रहता है गॉल स्टोन्स के लिए, जिसका निमोनिक हम 4F से याद रखते हैं, जिसमें आता है फैटी, फॉर्टी, फर्टाइल, फीमेल एंड फेयर। ठीक है, तो ये 5F है जिससे आपको याद रखना है कि इनका प्रीडिस्पोजिशन रहता है गॉल स्टोन्स के लिए, फैटी, 40, फर्टाइल, फीमेल, फेयर। ठीक है, ऐसे लोग जो कि फैटी है, 40 की एज में है, फर्टाइल है यानी रिप्रोडक्टिव एज में है, फीमेल है और फेयर स्किन। ठीक है, तो ये इनका प्रीडिस्पोजिशन रहता है गॉल स्टोन के फॉर्मेशन के लिए। तो अब यहाँ हो क्या रहा है, ऐसे पॉपुलेशन में यहाँ गॉल स्टोन बन जा रहे हैं। गॉल ब्लैडर के अंदर अगर स्टोन्स बन रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कोलिलिथियासिस। तो आपको ये एक वर्ड याद रखना है, कोलिलिथियासिस। ठीक है, कोली का मतलब होता है बाइल और लिथियासिस का मतलब होता है स्टोन्स। ठीक है, तो ये बेसिकली बाइलरी स्टोन्स है, बाइल के कारण ही स्टोन्स बन रहे हैं। तो कोलिलिथियासिस इज बेसिकली स्टोन्स बनना गॉल ब्लैडर के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला टर्म पैथोलॉजी का हमने याद रखा कोलिलिथियासिस। अब क्या हो रहा है कि ये जो स्टोन्स है वो सिस्टिक डक्ट में फंस जाएंगे। कैसे फंसेंगे, क्योंकि सेम फैटी फूड आपने इंजेस्ट किया तो कोलिसिस्टोकाइनिन निकलेगा और गॉल ब्लैडर आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो कई बार क्या होता है कि सिस्टिक डक्ट के अंदर लॉज हो जाता है, स्टोन फंस जाता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है कि गॉल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन हो जाता है। यहाँ पे गॉल ब्लैडर का क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया। तो यहाँ से हम सेकेंड टर्म याद रखेंगे विच इज इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर, जिसको हम कहते हैं कोलिसिस्टाइटिस। ओके, कोली मीन्स सेम, बाइल, सिस्टाइटिस इज इन्फ्लामेशन। ठीक है, लास्टली एक इम्पॉर्टेंट साइन मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में, जो क्लिनिकली हमको मिलता है, जिसका नाम है मर्फीज साइन। ओके, मर्फीज साइन। तो ये साइन क्या होता है, फर्स्टली कि अगर एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस है तो उसमें हम देखते हैं मर्फीज साइन। तो मर्फीज साइन हम कैसे देखते हैं एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में, तो सबसे पहले हम पेशेंट को लेटाएंगे, फिर सबकॉस्टल एरिया में हम पाल्पेट करेंगे। तो पेशेंट को बोलेंगे कि आप एक्सहेल करो, जैसे ही वो एक्सहेल करता है तो हम अपनी फिंगर्स अंदर की ओर प्रेस करेंगे सबकॉस्टल एरिया में। ठीक है, फिर उसको हम बोलेंगे कि तुम डीप इंस्पायरेशन लो। डीप इंस्पायरेशन लेगा तो उसका जो गॉल ब्लैडर है वो थोड़ा नीचे की तरफ डिसेंड होगा, और जो इन्फ्लेम गॉल ब्लैडर है ना वो टच करेगा एग्जामिनर हैंड्स के। ठीक है, कांटेक्ट में आएगा एग्जामिनर हैंड के, तो जिसके कारण उसको बहुत ज्यादा सीवियर पेन होगा, और वो जो डीप इंस्पायरेशन ले रहा था उसे वो सीज कर देगा यानी बंद कर देगा। ठीक है, तो ये जो सीजेशन ऑफ इंस्पायरेशन हमें मिलता है क्योंकि पेशेंट को बहुत ज्यादा सीवियर पेन मिलता है एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में, जब एग्जामिनर्स का हैंड इन्फ्लेम गॉल ब्लैडर से कांटेक्ट में आता है। दिस इज मर्फी साइन पॉजिटिव। तो ये हमें मिलता है एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस वाले पेशेंट्स में। So these are all the important points regarding gallstones, cholecystitis and everything. I hope you understood. Do like, share, subscribe to my channel. Thank you for watching.